दुनिया के सारे देशों में सांसदों का 7 प्रतिनिधिमंडल गया था। एक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के निर्देश में यूरोप गया था। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कि उन्होंने सांसदों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज पहलगाम की त्रासदी के आरोप में बताने के लिए दिया। इन 7 प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी से सिर्फ 2 थे। एक मैं था यूरोप के लिए और बजरंग पांडा जो गल्फ कंट्री है। बाकी शशि थरूर अमेरिका गए, कनिमोई जो डीएमके की नेता वो नेता बन के गई, सुप्रिया सुले एनसीपी की वो नेता बनकर के गई, संजय झा जी अपने सहयोगी दल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नेता बनकर के गए। और इस दल में शशि थरूर थे कांग्रेस से, मनीष तिवारी थे कांग्रेस से, हमारे गुलाम नबी आजाद थे कांग्रेस, आनंद शर्मा थे कांग्रेस, सलमान खुर्शीद से पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस। मेरे स्वयं के टीम में अमर सिंह कांग्रेस के एमपी हैं पंजाब से, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के विपक्षी हैं, और बाकी हमारे मित्र सब गुलाम नबी कश्मीर के, समीप भट्टाचार्य और 2 स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी गए। हम सबों का स्वर एक ही था। हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर एक अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक की जान की कीमत है तो निर्दोष भारतीय के जान की कीमत है। अगर आतंकवाद से उनको मारा जाएगा तो कार्रवाई होगी। हमारी यात्रा फ्रांस से शुरू हुई, फिर हम लोग रोम गए, फिर हम लोग डेनमार्क गए कोपेनहेगन, फिर हम लोग लंदन आए, फिर हम लोग ब्रसेल्स बेल्जियम में गए, और हम लोग अंतिम पड़ाव जर्मनी बर्लिन में था। हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार से लोगों से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री। उसके अलावा वहां की संसद की कमेटियां बहुत प्रभावी है। फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले, और हर जगह मीडिया मुझे संबोधित करना पड़ा। तो पटना की प्रेस ने तब मुझे ट्रेन कर ही दिया है कि मैं दुनिया में किसी भी मीडिया से बातचीत कर सकता हूँ, क्या लंदन, क्या पेरिस, क्या ब्रसेल्स। थिंक टैंक में बड़े बड़े, वहां मालूम है यूरोप में थिंक टैंक बहुत थे। हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मिले, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी गए, वहां भी चर्चा हुई। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक भी देश, एक भी नेता, सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन इंडियन के स्पीकर कम बोलते हैं। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा नो टेररिज्म इज एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी कंडेम इट। ये बहुत ही अच्छा लगा। हमने ये भी कहा हम पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की समस्या है कि वहां के जनरल्स पाकिस्तान चलाते हैं, और जनरल्स आतंकवादियों को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ये जनरल्स जनता के द्वारा चुने हैं, जनता के द्वारा उत्तरदायी। हमने ये भी बताया कि सारे आजादी के बाद से हिंदुस्तान के नेताओं ने उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। क्या नेहरू जी, क्या शास्त्री जी ताशकंद बंद होता, क्या भेदाब के शिमला एग्रीमेंट, अटल जी तो बस से ही गए, मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, लेकिन क्या हुआ? आतंकवाद, संसद पे हमला, मुंबई, पुरी, पुलवामा, पहलगाम। हमने यही बताया, एक बात आप ध्यान रखिए, टेररिज्म एक कैंसर है
जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और हमने ये भी कहा कि आज लंदन का मेट्रो अटैक हो, हाउस ऑफ कॉमन के सामने जो छुरे से मारा गया सो हो, या 9/11 हो, या फ्रांस में अटैक हो, या जर्मनी में अटैक हो, या बेल्जियम में हो, इन सारे आतंकवादी हमलों में या तो कोई पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में ट्रेड टेररिस्ट है। हमने ये भी बताया कि ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था। वो सवाल पूछा गया कि आप अंदर क्यों घुस के मारे, हमने बहुत सीधा जवाब दिया कि ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की फोर्स 12,000 किलोमीटर गई थी ना अफगानिस्तान और की पहाड़ियों में। तो आप अपने नागरिकों को बचाने के लिए अगर 12,000 किलोमीटर जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की सेना अपने नागरिकों पर हमला करने वालों की खोज में 400 किलोमीटर जा सकती है। और हमने विस्तार से बताया कि हमने किसी भी नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया। एकमात्र हमारी कोशिश थी आतंकवादी केंद्रों पर 7 तारीख को मारा। और आपको ध्यान रखिए, रात के 1 से 21 मिनट में सबको निशानबूद किया, क्या भवालपुर, क्या मुरीद के, क्या मुजफ्फराबाद, बाकी सब में। और सुबह उनको बताया कि हमने आपके आतंकवादी केंद्रों पर हमला किया है। उन्होंने कहा हम आपको जवाब देंगे और मिसाइल से हमला किया। अब मैं बोलता हूं कि अपने प्रेस मित्रों के सामने इस बात का अभिनंदन करूंगा कि भारत की एयरफोर्स कि आप लोग तारीफ करें। इजराइल तो छोटा देश है, हरियाणा के बराबर, हम उसका सम्मान करते हैं, उसका एयर डिफेंस मजबूत है। लेकिन हमारे एयरफोर्स ने और आर्म फोर्सेस ने लद्दाख से लेकर भुज गुजरात तक का 3,000 किलोमीटर एयर डिफेंस इतना मजबूत रखा कि एक भी मिसाइल अंदर नहीं घुस पाया। और जब नहीं सुधरा तो हमने उनके 10 एयरफोर्स के स्टेशन को निशानबूद कर दिया और फिर उसके बाद उनका एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया। तब पाकिस्तान घुटनों पर आया और विदेश में गया, बातचीत करना चाहते हैं। तो हमने साफ कहा और मुझसे पूछा गया अमेरिका के बारे में, बाकी के बारे में, कहा दोस्त लोग फोन करते हैं परेशानी में, राइट। हमने साफ कहा पाकिस्तान को बात करना है तो हमसे बात करें सीधा। तब पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने फोन किया तो कहा कि हम गोली चलाना बंद करना चाहते हैं। यहां से साफ कहा गया डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से, आप गोली बंद करेंगे तो हम भी गोली बंद करेंगे, आप गोली चलाएंगे तो इधर से गोला चलेगा। तो आज ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है। हमसे कई जगह पूछा गया कि भारतीयों ने, हर जगह भारतीय बोल रहे थे। लंदन में हम लोग के लिए सौभाग्य था, 800,000 भारतीय सुनने आए थे, बर्लिन में आए थे, कोपेनहेगन में आए थे, पेरिस में आए थे। कोपेनहेगन में तो मुझे ऐसा लगा कि 10 पाकिस्तानी बात खड़े थे, ना लगा रहे थे, और अंदर 500 भारतीय बैठे हुए थे बहुत। तो मेरा मित्रों, IMF का लोन मिला है, कुछ पैसा भेजा गया है कि क्या बात है, भारत की जय जय हो रही है, जाके कुछ बुरा बात करो। 10 मिनट में चले गए, खाली जगह। पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया? हमने कहा बेटियों और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उन आतंकवादियों को उजाड़ने के लिए ऑपरेशन सिंदूर है। दुनिया ने हमारी इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया और हमने हर जगह एक ही बात कही कि 47 में हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए। 14 अगस्त की रात में पाकिस्तान, 15 अगस्त के रात में हिंदुस्तान। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, चौथी बड़ी क्षमा करें। भारत डिजिटल पावर है, पाकिस्तान भीख का कटवा लेकर घूम रहा है। तो समझते हैं आप, लोकतंत्र के माध्यम से भारत विकास कर रहा है। और एक हम पटना के अपने प्रेस मित्रों को इस बात को बताना चाहेंगे कि भारत के आर्थिक विकास को लेकर बहुत प्रभाव हर जगह ये आग्रह किया गया कि हम भारत से आर्थिक संबंध बनाना चाहते हैं। इंग्लैंड का ट्रेड डील हो गया है, साइन होने वाला है। जर्मनी बहुत उत्सुक लगा और खास करके देश के पूर्व IT मंत्री के रूप में हमने देश की जो डिजिटल इंडिया की तस्वीर रखी उनके सामने कि कैसे भारत डिजिटल पेमेंट में, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में
डिजिटल शिक्षा में, डिजिटल पत्रकारिता में मोबाइल के माध्यम से कहां पहुंचा है, इससे बहुत प्रभावित हुएगा। कहीं आधार कार्ड से, तो ये भारत की एक बहुत ही पॉजिटिव छवि है। मैं विदेश कई बार गया हूं, इस बार हमें अपने प्रधानमंत्री में बहुत गर्व हुआ। पहलगाम में जिस समय हमला हुआ, उसी समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी व्यवस्था हो, और जब एक तीसरी बन जाए, तो जो भारत की एक ताकत है, आर्थिक ताकत, दुनिया इसका सम्मान कर रही है। और इसीलिए आतंकवाद पर हमारी बात भी प्रभावी हमसे सुन रही है। हमने अंत में उनसे एक और आग्रह किया, तो मालूम है कि पूर्व पश्चिम का पाकिस्तान एक नटखट बच्चा रहा है? हमको संभालिए, हमको संभालिए। तो आप कहते हैं बातचीत करना, तो किससे बात करें? कोई चुनाव प्रधानमंत्री है, उसको ताकत है कि जनरल से बात किया जाए? और ये अंतिम बात करके फिर आपके प्रश्नों की मैं अपेक्षा करूंगा। हमने इस बात को विस्तार से बताया कि 1947 से आज तक लगभग 60 साल पाकिस्तान जनरल्स ने रूल किया है। अयूब खान 10 साल, यहिया खान 7.5 साल, जियाउल हक 11 साल, मुशर्रफ साहब 9 साल, जो मुनीर साहब है, तो कमाल की चीज है, फील्ड में पिट गए और बन गए फील्ड मार्शल। जिस पाकिस्तान में सेना का, इसलिए मैंने एक बात कही जिसको भारतीयों ने बहुत सराहा, नेता और जनता बनाती है अपना देश, पाकिस्तान की सेना ने अपने लिए बनाया पाकिस्तान। तो जिन्ना साहब का अरमान था पाकिस्तान, वो बन गया पाकिस्तान के जनरल की दुकान। यही सच्चाई है। तो भारत को बहुत मोड़ तरीके से रखा, लेकिन दुनिया में एक बात के लिए बहुत सराहा कि भारत की विविधता इस प्रकार से, और सभी कांग्रेस लोगों ने कहा हम लोग भारत का बहुत विरोध करते हैं, लेकिन आतंकवाद और भारत की एकता पर हम सभी एक हैं। तो मुझसे दिल्ली में प्रेस में बहुत लोगों ने पूछा राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी को मैं क्या बोलूं? राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं से बात करें जो क्या करें। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चन नाउ। राहुल गांधी बिहार से सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।